ओके, अब हम ऑप्स में देखेंगे मैटरनल पेल्विस के बारे में, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैटरनल पेल्विस के बारे में। अब पार्ट्स ऑफ द पेल्विस क्या होता है, हमको पता है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, जो हिप बोन होता है, और दो हिप बोन कंबाइन करके बनाता है पेल्विस। अब पेल्विक ब्रिम क्या होता है, जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है पूरे पेल्विस का, जो एंट्रेंस ऑफ द पेल्विस बनाता है, उसे कहते हैं पेल्विक ब्रिम। अब उसके पार्ट्स क्या क्या होंगे, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, सबसे एंटीरियरली होगा प्यूबिक सिम्फिसिस, फिर प्यूबिक क्रेस्ट, फिर प्यूबिक ट्यूबरकल, फिर इलियोपेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिनल एमिनेंस, फिर इलियोपेक्टिनियल लाइन, फिर सेक्रो इलियक जॉइंट, फिर पीछे सेक्रम आएगा, उसका एला ऑफ द सेक्रम, और फिर सेक्रल प्रोमोन्ट्री। ये भी आपको इमेजेस में भी दिखा रहा हूँ। अब जितना भी पार्ट विच इज़ अबाउ द पेल्विक ब्रिम, इट इज़ नोन एज फॉल्स पेल्विस। ओके, इट इज़ नोन एज फॉल्स पेल्विस। ये सिर्फ प्रेग्नेंट यूट्रस को सपोर्ट करता है, लेबर में इसका कोई भी रोल नहीं होता, ये सिर्फ सपोर्ट करता है प्रेग्नेंट यूट्रस को। पार्ट ऑफ द pelvis at the level and below the level of pelvic brim. Okay, at the level and below the level of pelvic brim, it is known as true pelvis. True pelvis part it takes part in the labor. यहाँ से ही जो फीटल हेड होता है वो पास होता है, तो ये टेक्स पार्ट इन लेबर, जबकि फॉल्स पेल्विस सिर्फ सपोर्ट करता है। अब हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है ट्रू पेल्विस। अब ट्रू पेल्विस के पार्ट्स क्या क्या होंगे, एक होगा इनलेट होगा, फिर उसके बाद कैविटी, और उसके नीचे आउटलेट। तो जो इनलेट था वही ऑब्वियसली वो लाई करेगा एट द लेवल ऑफ पेल्विक ब्रिम, फिर जो कैविटी थी वो लाई करेगी एट द लेवल ऑफ S2 S3 वर्टिब्रा। उसके बाद आउटलेट दो टाइप के हो सकते हैं, एक ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट और एक एनाटॉमिकल आउटलेट। ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट इट लाइज एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन, जबकि एनाटॉमिकल आउटलेट लाइज एट द लेवल ऑफ इस्चियल ट्यूबरोसिटी। अब ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट इंपॉर्टेंट होगा इन ऑब्वियसली लेबर, इसलिए उसे कहेंगे हम मिड पेल्विस। ये तो पार्ट्स ऑफ ट्रू पेल्विस, इनलेट एट द लेवल ऑफ पेल्विक ब्रिम, फिर कैविटी एट द लेवल ऑफ S2 S3 वर्टिब्रा, फिर आउटलेट दो टाइप के आउटलेट, एनाटॉमिकल एंड ऑब्स्टेटिक। एनाटॉमिकल एट द लेवल ऑफ इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ऑब्स्टेटिक आउटलेट एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन। इट इज ऑल्सो नोन एज मिड पेल्विस। कि ये इमेज ऑफ द पेल्विस। ये जो सबसे ऊपर वाली बॉर्डर बना रहा है यही होती है पेल्विक ब्रिम। तो एंटीरियर से पोस्टीरियरली अगर हम जाएंगे तो सबसे एंटीरियरली होगा प्यूबिक सिम्फिसिस, फिर प्यूबिक क्रेस्ट, ओके प्यूबिक क्रेस्ट, फिर ट्यूबरकल। सी पहले आता है टी से, इसलिए पहले प्यूबिक क्रेस्ट, फिर प्यूबिक ट्यूबरकल। फिर उसके बाद यहाँ पे इलियोपेक्टिनल एमिनेंस होगा और ये इलियोपेक्टिनल लाइन। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे सेक्रो इलियक जॉइंट, फिर ये सेक्रम स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट है वो है एला ऑफ द सेक्रम, और फिर ये सेक्रल प्रोमोन्ट्री। तो ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर पार्ट्स हो गए पेल्विक ब्रिम के। अब इसके लेवल part of the pelvis at the level of pelvic brim and below the level of pelvic brim, it is known as true labor. And true pelvis takes part in the labor, जबकि इसके ऊपर वाला होगा false pelvis, it only supports pregnant uterus. अब true pelvis के भी parts देख लिए हम, एक तो हो गया inlet which lies at the level of pelvic brim, फिर उसके बाद होगी cavity which lies at the level of S2 S3, फिर उसके बाद outlet। उसमें जो anatomical outlet था इट लाइज एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन, ये है इस्चियल स्पाइन, तो इसके लेवल पे लाई करेगा आउटलेट। जबकि जो ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट था इट लाइज एट द लेवल ऑफ इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ओके इट लाइज एट द लेवल ऑफ इस्चियल ट्यूबरोसिटी, जबकि एनाटॉमिकल लाइज एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन। सॉरी उल्टा बोल दिया, एनाटॉमिकल लाइज एट द लेवल ऑफ इस्चियल ट्यूबरोसिटी, जबकि ऑब्स्टेट्रिक लाइज एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन। और ऑब्स्टेट्रिक पेल्विस इज आल्सो नोन एज मिड पेल्विस। अब एक एक पार्ट्स ऑफ द पेल्विस को देखते हैं। सबसे पहले पेल्विक इनलेट। अब पेल्विक इनलेट, पेल्विक कैविटी और पेल्विक आउटलेट तीनों में तीन तीन डायमीटर्स आएंगे। सपोज ये हमारा पेल्विस है, इसके तीन डायमीटर होंगे, एक होगा एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, एक होगा ट्रांसवर्स डायमीटर और एक होगा ऑब्लिक डायमीटर। वैसे सबसे पहले देखते हैं पेल्विक इनलेट में। पेल्विक इनलेट में सबसे पहले एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। अब पेल्विक इनलेट में तीन एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर आएंगे। कौन से? एक है ट्रू कॉन्जुगेट, फिर ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट और एक डायगोनल कॉन्जुगेट। अब एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर में एंटीरियरली क्या होगा, प्यूबिक सिम्फिसिस, ओके एंटीरियरली, ये हम साइड से देख रहे हैं, एंटीरियरली प्यूबिक सिम्फिसिस और पीछे सेक्रल प्रोमोन्ट्री, ये होगा एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। अब तीन डायमीटर्स है तो वो कैसे है, सबसे पहला है ट्रू कॉन्जुगेट, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस टू सेक्रल प्रोमोन्ट्री, जो होता है 11 सेंटीमीटर, ट्रू कॉन्जुगेट। फिर दूसरा ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस टिल सेक्रल प्रोमोन्ट्री, ये होता है 10 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, 10 to 10.5 सेंटीमीटर, ये ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट। फिर थर्ड है डायगोनल कॉन्जुगेट, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस टिल
सेक्रल प्रोमोटरी, ये होता है 12 सेंटीमीटर डायगोनल कॉन्जुगेट। तो तीन डायमीटर, 3 एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर हो गए, ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट और डायगोनल कॉन्जुगेट। सबसे छोटा होता है वो होता है ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट और सबसे बड़ा होता है वो होता है डायगोनल कॉन्जुगेट। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगा ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट। क्यों? क्योंकि ये एक तो सबसे छोटा है, ओके, सिर्फ 10 सेंटीमीटर। तो अगर फीटल हेड ये ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट वाले पार्ट्स डायमीटर से पास हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली बाकी 2 डायमीटर से भी पास हो जाएगा, और अगर ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट डायमीटर से भी पास नहीं होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है। तो ऑब्स्टेटिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट, जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो ये 3 एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर हो गए, ट्रू, ऑब्स्टेटिक और डायगोनल। ओके, क्रिटिकल ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट, शॉर्टेस्ट ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर लेस देन 10 सेंटीमीटर होगा तो फिर वजाइनल डिलीवरी विल नॉट बी पॉसिबल। सच पेल्विस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। लॉन्गेस्ट एपी डायमीटर था वह डायगोनल कॉन्जुगेट। फिर अगर क्वेश्चन में कोई भी एक डायमीटर दिया हो, सपोज क्वेश्चन में डायगोनल कॉन्जुगेट दिया हो डायमीटर, तो उससे 1 सेंटीमीटर छोटा वो होगा ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर, उससे 2 सेंटीमीटर छोटा होगा ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट। तो इस सभी दोनों हम डायमीटर पता लगा सकते हैं। फिर ये इमेज दी हुई है, हम क्लिनिकली कैसे मेजर कर सकते हैं डायगोनल कॉन्जुगेट डायमीटर, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है थियरी के लिए। तो ये 3 डायमीटर्स होंगे पूरे पेल्विक कैविटी इनलेट और आउटलेट में, एंटेरो पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। उसमें हमने एक देख लिया एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट। अब देखते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर एंड ऑब्लिक डायमीटर। अब ट्रांसवर्स डायमीटर वो होगा डिस्टेंस बिटवीन द 2 मोस्ट फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द इलियोपेक्टिनियल लाइन। ओके, डिस्टेंस बिटवीन 2 फारदेस्ट पॉइंट इन द इलियोपेक्टिनियल लाइन विच इज़ 13 सेंटीमीटर। तो ट्रांसवर्स डायमीटर होगा 13 सेंटीमीटर। वैसे ऑब्लिक डायमीटर क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन वन साइड सेक्रोइलियक जॉइंट, एक साइड के सेक्रोइलियक जॉइंट से लेके दूसरे साइड के इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस तक। ओके, सेक्रोइलियक जॉइंट से लेके दूसरे साइड के इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। ये इलियम होगा, ये इलियम होगा और ये प्यूबिस होगा। तो इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस से लेके सेक्रोइलियक जॉइंट तक ये होगा ऑब्लिक डायमीटर विच इज़ 12 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्लिक डायमीटर उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ट्रांसवर्स की 13 सेंटीमीटर विच इज़ द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट। अब पेल्विक कैविटी लाइज एट द लेवल ऑफ S2 S3 वर्टिब्रा। पेल्विक कैविटी की यूनिक बात यह है कि इसमें सारे डायमीटर्स की इक्वल लेंथ होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक, तीनों डायमीटर मेजर्स 12 सेंटीमीटर। ये था पेल्विक कैविटी के डायमीटर्स। अब लास्ट बचा पेल्विक आउटलेट। अब पेल्विक आउटलेट अगर हम नीचे से देखें और 4 पॉइंट्स को कनेक्ट करें, प्यूबिक सिम्फासिस, सेक्रल प्रोमोन्ट्री और ischial spine, सेक्रल प्रोमोन्ट्री नहीं, टिप ऑफ द सेक्रम, प्यूबिक सिम्फासिस लेटरली, एंटीरियरली प्यूबिक सिम्फासिस, लेटरली ischial spine और पोस्टीरियरली टिप ऑफ द सेक्रम। तो एक डायमंड शेप आउटलेट बनेगा, जिस ऑब्स्टेटिक आउटलेट और पेल्विक आउटलेट। अब इसमें एपी डायमीटर एक्सटेंड फ्रॉम प्यूबिक सिम्फासिस टू टिप ऑफ द सेक्रम विच इज़ 11 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर बिटवीन 2 ischial spine इट इज़ 10 सेंटीमीटर। और लास्ट बचा ऑब्लिक डायमीटर। पेल्विक आउटलेट में ऑब्लिक डायमीटर होता ही नहीं है, तो एक एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और दूसरा है ट्रांसवर्स डायमीटर। अब ट्रांसवर्स डायमीटर डिस्टेंस बिटवीन 2 ischial spine, इसलिए इसको कहते हैं इंटर ischial डायमीटर ऑल्सो बाई स्पाइनस डायमीटर। अब ये ओवरऑल इट इज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द पेल्विस। ओके, इट इज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विस, हेंस इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमीटर ऑफ ट्रू पेल्विस। जो छोटा डायमीटर होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ से अगर फीटल पास नहीं हो पाएगा तो फिर पेल्विस में से पास हो ही नहीं पाएगा और वजाइनल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो सबसे छोटा डायमीटर होता है पूरे पेल्विस में, वो होता है ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट, या फिर इंटर ischial डायमीटर और बाई स्पाइनस डायमीटर विच इज़ 10 सेंटीमीटर। अभी एक टेबल बन दी है, ये पेल्विक इनलेट कैविटी और पेल्विक आउटलेट, फिर ये एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर और एक ऑब्लिक डायमीटर। अब हमें सिर्फ एक ही डायमीटर याद रखना है, उससे हम सारे जो ब्लैंक्स होती है उसको फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पेल्विक इनलेट देखें तो पेल्विक इनलेट में एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर कितना था? वो था 10 to 10.5, इन शॉर्ट 11 सेंटीमीटर्स। तो एक याद रख लिया, फिर 11, 12, 13 के ये हो गए पेल्विक इनलेट के डायमीटर्स। ये सीक्वेंस याद रखना, एंटीरो पोस्टीरियर, फिर ट्रांसवर्स और फिर ऑब्लिक। तो पेल्विक इनलेट का एंटीरो पोस्टीरियर था ऑलमोस्ट 11, तो 11, 12, 13
पेल्विक कैविटी के सारे डायमीटर 12 सेंटीमीटर्स। पेल्विक आउटलेट में इनलेट से उल्टा तो सबसे ज़्यादा होता है एंटेरो पोस्टीरियर विच इज़ 13 सेंटीमीटर। फिर आता है ट्रांसवर्स जिस इक्वल इन पेल्विक इनलेट एंड आउटलेट जो है 12 सेंटीमीटर। फिर आउटलेट में ऑब्लिक डायमीटर होता ही नहीं है। तो ये टेबल है पूरा पेल्विक डायमीटर्स का। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डायमीटर वो है पेल्विक आउटलेट का ट्रांसवर्स डायमीटर जो है 11 सेंटीमीटर्स। सॉरी ये सेम नहीं होता, ये 11 सेंटीमीटर्स। अब दो एंगल्स इंपॉर्टेंट होता है इन द पेल्विस। एक है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, दूसरा है सब प्यूबिक एंगल। सबसे पहले सब प्यूबिक एंगल देख लेते हैं। ये प्यूबिक बोन है, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है वो है सब प्यूबिक एंगल। इट इज़ एंगल बिटवीन टू डिसेंडिंग रेमाई ऑफ द प्यूबिक बोन। इन मेल इट इज़ एक्यूट, फीमेल में मतलब फीमेल में एंगल ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल। ये सब प्यूबिक एंगल। फिर है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मतलब जो पेल्विस होता है वो स्ट्रेट नहीं होता, वो थोड़ा इंक्लाइंड होता है एंटीरियरली। ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये थोड़ा इंक्लाइन होता है एंटीरियरली। तो एंगल विच इज़ मेड बाय द पेल्विक इनलेट विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल मेड बाय पेल्विक इनलेट विद द हॉरिजॉन्टल, इट इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विच इज़ 55 डिग्री। तो ये दो एंगल्स है, एक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और दूसरा है सब प्यूबिक एंगल। फिर है दूसरा टॉपिक कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस नाम में हम देख सकते हैं कि छोटा सा पेल्विस। इसमें अगर कोई भी एसेंशियल डायमीटर ऑफ द पेल्विस इफ़ इट इज़ शॉर्टन बाय 0.5 और मोर सेंटीमीटर्स, 0.5 सेंटीमीटर और मोर, इट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कोई भी डायमीटर अगर 0.5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा छोटा हो गया, इट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। वहाँ से फिर फीटल हेड पास नहीं हो पाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो था इंटरइस्टियल डायमीटर। इफ़ इट इज़ लेस दैन 8 सेंटीमीटर, लेस दैन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। फिर ऐसे ही ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट पेल्विक डायमीटर वो लेस दैन 10 सेंटीमीटर हुआ तो, फिर बाई ट्यूबरस डायमीटर वो अगर लेस दैन 8 सेंटीमीटर हुआ तो इनमें से अगर कुछ भी हुआ, इट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। इसका हम डायग्नोसिस कर सकते हैं बाय क्लिनिकल पेल्विमेट्री। अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हुआ तो फिर वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगी। इसकी मोड ऑफ डिलीवरी होगी सिजेरियन, ऑलवेज सिजेरियन सेक्शन। एंड देयर इज़ नो रूल ऑफ ट्रायल ऑफ लेबर। ट्रायल ऑफ लेबर करेंगे ओनली इन सिफेलोपल्विक डिस्प्रोपोर्शन, नॉट इन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। अब कुछ वेराइटीज़ है ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। पहली है नेग्लेस पेल्विस। इसमें क्या होता है, ये जो सेक्रम का एला होता है इसमें से एक एला एब्सेंट होता है, सिर्फ एक ही एला प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से पेल्विस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो नेग्लेस पेल्विस में एक एला, वन एला ऑफ द सेक्रम इज एब्सेंट, ओनली वन एला इज प्रेजेंट, ये नेग्लेस पेल्विस। दूसरा है रॉबर्ट्स पेल्विस जिसमें बोथ द एला ऑफ सेक्रम आर एब्सेंट, दोनों एला एब्सेंट होता है। थर्ड है काइफोटिक पेल्विस, जो पेशेंट ऑफ काइफोसिस होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है ये काइफोटिक पेल्विस। ओके, इन सारे केसेस में मैनेजमेंट विल बी सिजेरियन सेक्शन। अब कुछ नॉर्मल वेराइटीज़ ऑफ पेल्विस देखते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ पेल्विस देखने को मिलता है। ये नॉर्मल ही है, कोई भी पैथोलॉजिकल पेल्विस नहीं है। तो ये 4 टाइप के मेन पेल्विस देखने को मिलते हैं, गायनाकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपोड और एक प्लेटिपेलॉइड। गायनाकॉइड में मतलब फीमेल लाइक पेल्विस, एंड्रॉइड मतलब मेल लाइक पेल्विस। तो फीमेल्स में मोस्ट कॉमन होता है ऑब्वियसली वो गायनाकॉइड पेल्विस, जिस मोर देन 50% केस में प्रेजेंट होता है गायनाकॉइड पेल्विस। गायनाकॉइड पेल्विस में ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होता है कंपेयर टू एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर। इसमें इस्चियल स्पाइन प्रोमिनेंट नहीं होती। साइड वॉल्स आर पैरेलल एंड ब्रॉड। जो सब प्यूबिक एंगल होता है हमने देखा था फीमेल में होता है ऑब्ट्यूस, ये गायनाकॉइड पेल्विस। अब एंड्रॉइड मतलब मेल लाइक पेल्विस, तो इसमें पेल्विस में ट्रांसवर्स और एंटेरोपोस्टीरियर ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ थोड़ा बड़ा होता है ट्रांसवर्स डायमीटर, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसमें इस्चियल स्पाइन प्रोमिनेंट होता है इन एंड्रॉइड पेल्विस। साइड वॉल्स आर कन्वर्जेंट एंड जो सब प्यूबिक एंगल वो होता है एक्यूट। फिर एंथ्रोपोड पेल्विस जिसमें ट्रांसवर्स डायमीटर कम होता है कंपेयर टू एपी डायमीटर। इसमें भी साइड वॉल्स आर पैरेलल बट नैरो। लास्ट है प्लेटिपेलॉइड पेल्विस, ये फ्लैग बाउल लाइक पेल्विस, बाउल लाइक पेल्विस। इसमें ट्रांसवर्स डायमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू एपी डायमीटर। इसकी साइड वॉल्स होती है डाइवर्जेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पेल्विस होगा, गायनाकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपोड एंड प्लेटिपेलॉइड। अब सिफेलोपल्विक डिस्प्रोपोर्शन उसका मतलब होता है कोई भी फीमेल में जो पेल्विस होता है वो नॉर्मल है, जो बेबी होता है वो भी नॉर्मल है, लेकिन पेल्विस उस स्पेसिफिक बेबी के लिए छोटा है, क्योंकि तो ये एक रिलेटिव कंडीशन है।
पेल्विस और बेबी दोनों नॉर्मल होते हैं, बट जो पेल्विस होता है वो उस बेबी के लिए छोटा होता है, तो इसे कहते हैं सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। सिफेलो मतलब हेड ऑफ द बेबी, पेल्विक मतलब पेल्विस और डिस्प्रोपोर्शन। सो इट इज़ अ रिलेटिव फाइंडिंग। तो इस केसेस में हम ट्रायल ऑफ लेबर कर सकते हैं। सपोज अगर लेबर नहीं हुआ तो फिर हम उसके बाद वजाइनल डिलीवरी नहीं करेंगे और सिजेरियन सेक्शन कर देंगे, लेकिन अगर ट्रायल लेबर सक्सेसफुल हुआ तो फिर वजाइनल डिलीवरी हो जाएगी। तो CPD में हम करेंगे ट्रायल ऑफ लेबर, जबकि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में ट्रायल ऑफ लेबर इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। बेस्ट मेथड टू डायग्नोस CPD इट इज़ ट्रायल ऑफ लेबर, फिर MRI और बाद में आता है क्लिनिकल पेल्वीमेट्री। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में उल्टा था, बेस्ट मेथड टू डायग्नोस कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इट इज़ क्लिनिकल पेल्वीमेट्री, फिर MRI, और ट्रायल ऑफ लेबर तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। CPD में अगर ट्रायल ऑफ लेबर सक्सेसफुल हुआ तो फिर वो वजाइनल डिलीवरी, अगर नहीं हुआ तो फिर सिजेरियन सेक्शन। अब ये जो CPD है वो जो कोई भी लेवल पे हो सकता है, या तो पेल्विक इनलेट में हो सकता है, पेल्विक कैविटी, या फिर पेल्विक आउटलेट में हो सकता है। तो उसका लेवल जानने के लिए भी हमें ट्रायल ऑफ लेबर करना पड़ेगा। मोस्टली ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है CPD वो होता है एट द मिड पेल्विस। तो अगर CPD हुआ तो फिर हम ट्रायल ऑफ लेबर करेंगे, वो सक्सेसफुल हुआ तो फिर बेबी इज डिलीवर्ड वजाइनली, नहीं हुआ तो फिर सिजेरियन सेक्शन। तो ये था पूरा सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। तो ये हमने देखा बेसिक्स ऑफ मैटरनल पेल्विस। उससे सारे डायमीटर्स इंपॉर्टेंट है, और ये टाइप्स ऑफ पेल्विस और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस और ये CPD।